Good morning once again. You are welcome in the class of English grammar. Here you are learning the subject and the verb with their complement. यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और उसके वर्ब कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके पिछले क्लास में आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कैसे हम पहचानते हैं और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन वाली होती है और कौन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो हम लोग उसी को आगे अगले क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट एक्सप्लेन करें हम लोग, कम्प्लीमेंट किस तरह से कम्प्लीमेंट हो सकता है और कम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन में से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिससे कि वह कम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं। मैं संतोष कश्यप और आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। हियर वी शैल डिस्कस कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है यह सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट होता है एडजेक्टिव या जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट के रूप में जानते हैं। पहले वाक्य में हम देखते हैं द स्काई ग्रीव डार्क। तो ग्रीव जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है और यह इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और जो डार्क आया है डार्क कॉम्प्लीमेंट है और यह डार्क है एडजेक्टिव के रूप में आया है, यह एडजेक्टिव है। अगले वाक्य में देखते हैं वीनस इज ए प्लैनेट। तो वीनस सब्जेक्ट है, यहाँ इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है और इज जो ऐसी वर्ब है जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब है। इसके बाद जो आया है ए प्लैनेट जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, यह एक नाउन है। हम लोग देखें दूसरे वाक्य में नाउन, पहले में एडजेक्टिव और दूसरे में नाउन यहाँ पर दिया गया है। इट इज़ मी। तो यहाँ पर इट जो सब्जेक्ट है और वह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है इट। इसके लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पर बी वर्ब है, बीइंग बिकमिंग वाली वर्ब है और इसमें जो आया है कॉम्प्लीमेंट इस इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का वो मी यानी प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। द मैन सीम्स वरीड। यहाँ पर अगले सेंटेंस में अगर हम नज़र दौड़ाएं, यदि देखें ध्यान से तो मैन, द मैन ये आ गया, सब्जेक्ट हो गया, एट्रीब्यूट ये पहले आ जाएगा इफ यू राइट इन ए सेंटेंस। सीम्स है ये कैसा है तो प्रेडिकेट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली इंट्रांजिटिव वर्ब है और वरीड या कम्प्लीमेंट इसको पूरा करने के लिए आ रहा है। जो वरीड है या जो पार्टिसिपल है यह जो कृदंत के रूप में यूज हुआ है। हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि यह जो वर्ब है, जैसे वर्ब जानते हैं कि कई होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, मूड्स, टेंसेज, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो इसमें पार्टिसिपल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ये वर्ब्स हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो वरीड है यह पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। योर बुक इज़ देयर। तो यहाँ पर योर बुक इज़ देयर तो इज इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसके लिए जो आ रहा है कम्प्लीमेंट हुआ देयर एडवर्ब के रूप में आया हुआ है। यह एडवर्ब है जो कम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। द शॉप इज़ टू लेट। यहाँ जो शॉप जो है दुकान है वह किराए के लिए खाली है। जो टू लेट है यह इन्फिनिटिव के रूप में आ करके और कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। द बिल्डिंग इज इन डिलापिडेटेड कंडीशन। तो यहाँ पर ही जो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वह जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आ रहा है वह हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यहाँ पर आकर के और कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख लिए, फिर से यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो ये कॉम्प्लीमेंट जो डार्क एडजेक्टिव है, दूसरा जो आ रहा है ये नाउन है प्लैनेट, तीसरा जो प्रोनाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वरीड है, देयर है यहाँ पर, फिर देयर जो वरीड पार्टिसिपल के रूप में, देयर एडवर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, टू लेट भी एक तरह का जो यह इन्फिनिटिव है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इन डिलैपिडेटेड कंडीशन यह एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि यह कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होता है और कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग एक और तालिका टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के कौन कैसे ये जो ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट ही कहलाती है। तो हम लोग एक बनाएंगे चार्ट, छोटा चार्ट बनाएंगे। यहाँ एक हम लोग चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे
कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरह से है। यहाँ पर एक तरफ से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है, यहाँ हम लिख लेते हैं, इसके बाद प्रेडिकेट में है प्रेडिकेट पार्ट्स। आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहने वाला पार्ट होता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। प्री मीन्स पहले होता है और डिकेट मीन्स कहना। तो प्रेडिकेट पार्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ लिखते हैं और प्रेडिकेट में यहाँ पर वर्ब लिख देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। तो पहले में हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये देखेंगे कि यहाँ पर दो लिख दिया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कि सीधे सीधे जो आता है वह कर्म, और जो घुमा कर आता है इनडायरेक्ट मैंने जो सीधा ना हो। आई प्रोमिस्ड हिम ए प्रेजेंट, आई सब्जेक्ट है, प्रोमिस्ड जो है, प्रोमिस्ड जो प्रॉमिस्ड आया है यह वर्ब है और भी ट्रांजिटिव। आई प्रोमिस्ड हिम ए प्रेजेंट, ए प्रेजेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्रॉमिस जो ट्रांजिटिव वर्ब है और ये जो हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि वह प्रीपोजिशन के साथ नहीं आया है तो वह सजीव होता है और वर्ब के पास रहता है। इसको दो चीज़ों को ध्यान देंगे तो हो जाएगा। और इन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह किसी निर्जीव वस्तु का नाम होता है और वह जो है वर्ब से दूर रहता है। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी लिखने का, यदि हम टू लगाते हैं तो पास में आ जाता है। लेकिन अभी सीधे सीधे जानना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर जो आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सजीव मैंने कहा, और यहाँ पर इंग्लिश जो है निर्जीव के रूप में आ रहा है। फिर हम लोग फादर बाट, पापा बाट, शांतनु ए बाईसाइकिल। तो यहाँ पर जो शांतनु है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाईसाइकिल ये जो दी गई है वह जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो दो ऑब्जेक्ट के साथ में आ सकती है और कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं आता। इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करते हैं, आई प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट टू हिम। यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, जब टू लगाएंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर हम ट्रांजिटिव वर्ब जान गए और इस तरह से हम लोग आज ट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जो दोनों ऑब्जेक्ट है उसको सीख चुके हैं। और फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।